हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन। तो मोशन, जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है मोशन। तो पूरा होल चैप्टर पढ़ने से पहले हमें तो ये जानना होगा ना, व्हाट इज मोशन। तो ये जानने के पहले हम ये देखेंगे कि स्टेशनरी पोजीशन क्या होता है। जैसे इमेजिन कीजिए आप किसी फील्ड में जा रहे हैं रनिंग करने, तो रनिंग करने से पहले आप फील्ड के कॉर्नर पे रुकेंगे, कुछ टाइम वेट करेंगे, ड्रिंक लेंगे, फिर उसके बाद रनिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप किसी पॉइंट पे फिक्स हैं, तो उसी पोजीशन को ही बोला जाएगा स्टेशनरी पोजीशन। तो अब डेफिनेशन क्या है? द ऑब्जेक्ट विच रिमाइंस फिक्स्ड एट अ प्लेस इज सेड टू बी स्टेशनरी पोजीशन। जैसे एक और एग्जांपल आप देखिए, आप बैठ के लेक्चर देख रहे हैं मेरा, तो आप एक स्टेशनरी पोजीशन में हैं। अब तो आप सोचिए मोशन क्या होगा। यानी कि अब आप उठ के कहीं भी जाइए, ज़रूरी नहीं कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो वो आप एक मूव कर रहे हैं, तो वही हो गया, आप मोशन में हैं। डिफिनेशन देखिए, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। ठीक, अब आगे एक और डिफिनेशन देखिए इसका, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position change continuously with respect to a stationary object taken as a reference point। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूविंग पोजीशन में होगा कब? जब वो कंटिन्यूस अपना पोजीशन चेंज करे, तो उसे हम बोलेंगे एक मूविंग पोजीशन में। जैसे कि मूविंग अ कार, आप कार पहले पार्किंग में थी तो वो एक स्टेशनरी पोजीशन में थी, जैसे आप कार ड्राइव करके कहीं जाने लगे तो वो एक मोशन में हो गया। अब आइए डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस। देखिए पहले हम डिफिनेशन देखते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी, यानी कि ट्रेवल बाई अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। यानी कि जैसे अभी आप हमने कार का एग्जांपल लिया, कार आपने ड्राइविंग की और वो आ गई मोशन में, तो आपने मान लीजिए कहीं आप गए 5 किलोमीटर आप गए, तो वो आपकी डिस्टेंस हो गई। फिर आप 5 किलोमीटर आ गए, 5 + 5 मिलकर कितना हो गया? 10, तो आपकी डिस्टेंस हो गई 10 किलोमीटर। अब जैसे एक और हम देखते हैं डायग्राम, जैसे ये आपका घर है, आप यहाँ से गए 3 किलोमीटर, फिर यहाँ गए 3 किलोमीटर, फिर यहाँ, फिर आप स्कूल पहुँच गए 3 किलोमीटर। तो हमारा क्या होगा? डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, यानी कि एक्चुअल लेंथ। आप यहाँ से 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3 = 9 किलोमीटर, ये हमारा हो गया एक्चुअल लेंथ, यानी कि डिस्टेंस। ठीक, अब आइए हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सीधा मतलब समझिए शॉर्टकट। जैसे आप लोग को आप लोग स्कूल जाते होंगे, तो आप लोग का सबका एक शॉर्टकट होता है, साथ रास्ता होता है। तो आप जब शॉर्टकट से जाएंगे तो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। डिफिनेशन देखते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial position and the final position of the body along with the direction is known as displacement। जैसे कि कोई बॉडी है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक गई, यानी कि मान लीजिए आप इस टाइम है प्रयागराज में, आप प्रयागराज से जाइए बनारस, आप रास्ते में तो कई सारे लेफ्ट राइट मुड़ेंगे, लेकिन आप वो सब काउंट नहीं करेंगे, आप सीधे डिस्टेंस देखिए। आइए एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा अभी? डिस्टेंस, ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब जैसे ये समझिए, ये आपका घर है, होम है, आप यहाँ से गए 3 किलोमीटर, फिर यहाँ मुड़ गए 3 किलोमीटर, फिर यहाँ गए 3 किलोमीटर, ये आपका स्कूल है। ठीक, तो यानी कि अगर हम डिस्टेंस देखेंगे 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3, ये हो गया 9 किलोमीटर। तो ये जो 9 आया, ये हमारा होगा डिस्टेंस। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फोर्स, etc आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़।
फिजिक्स में आप जितने भी टर्म्स यूज करेंगे वो आ जाएंगे हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ में। देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो हम पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मान लीजिए कोई आपके पास कुछ है, जैसे आप मार्केट गए, 2 kg आपने आलू लिया, तो जो 2 kg है वो आपका मैग्नीट्यूड है। अब अगर आपसे हम बोल दें 2 kg आलू लेना है और आप जाइए नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो नॉर्थ आपका डायरेक्शन हो गया और 2 kg मैग्नीट्यूड हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी में हम क्या देखते हैं? अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हैज़ नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, आप बस क्वांटिटी में देखेंगे, मैग्नीट्यूड आप मेजर करेंगे। अब सेकेंड टर्म आता है वेक्टर क्वांटिटी। तब क्या होगा? जैसे आप ये समझिए, ये हमारा था ना, ये। अब अगर हम बोल दें कि यहाँ से हमें नॉर्थ जाना है, फिर साउथ जाना है, तो क्या होगा कि आपको एक डायरेक्शन दी गई, पहले आप नॉर्थ जाइए, फिर साउथ जाइए, फिर वेस्ट जाइए, तो वो हमारी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। अब डिफिनेशन देखिए क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग। अब देखते हैं इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों तो लेंथ ही है, तो डिफरेंस क्या होगा दोनों में? डिफरेंस नंबर 1, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय योर बॉडी। यानी कि डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल, मतलब बॉडी जितना ट्रेवल की, पूरा टोटल लेंथ। जैसे हम यहाँ से पहले इस पॉइंट ए तक गए, फिर पॉइंट बी तक गए, फिर पॉइंट सी हमारा स्कूल तक गए, तो एक्चुअल लेंथ पॉइंट, यहाँ पॉइंट ओ से आप ए आए, 3 + 3 + 3, एक्चुअल लेंथ कितना होगा? 9। ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से पॉइंट ओ से सीधा आप सी आ जाइए स्कूल, घर से सीधा स्कूल, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देखेंगे, डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन तो दी नहीं गई, आपसे सिर्फ कहा जा रहा है कि आप चलते रहिए, या फिर सीधा स्कूल से आप घर तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किए आपको ये बताना है। अब इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट में इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें आपको डायरेक्शन दिया जाएगा कि हाँ आप इतना नॉर्थ में जाइए, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर नॉर्थ में ही जाइए। अब देखिए, डिस्टेंस वन हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगी, इट हैज़ स्केलर क्वांटिटी। और ये इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो थर्ड क्या हो गया? इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, डिफरेंस नंबर 4 क्या है? डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल बॉडी कैन नॉट बी जीरो। ये मतलब समझिए आप, जैसे हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ठीक, आप यहाँ से यहाँ तक गए 5 किलोमीटर, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आ गए कि 5 किलोमीटर, यानी अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें कितना होगा? 5 किलोमीटर आप गए, फिर 5 किलोमीटर आप आ गए, तो क्या होगा? 5 + 5 = 10 किलोमीटर। ये हमारा हो गया डिस्टेंस, यानी कि ये जीरो कभी नहीं होगा। अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपका डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा। अगर अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? देखिए, आप घर से गए तो स्कूल, फिर घर से स्कूल से घर आ गए, तो यानी अब आप, मतलब आप घर पे ही हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। ठीक, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा। अब डिस्टेंस इट हैज़ जिगजैग पाथ, यानी कि जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, काफ़ी स्कूल जा रहे हैं तो काफ़ी घूम टहल के जा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिसिप्लिन समझिए, आपको बस स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आप मूव कर रहे हैं
तो कहा जाता है ना कि एक डिसिप्लिन में रहिए, यानी कि आपको जो हम कोई ऑब्जेक्ट है 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रहा है, तो नेक्स्ट 1 घंटे में भी 2 ही किलोमीटर चलिए, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में 2 किलोमीटर, यानी कोई एक यूनिफ़ॉर्म मोशन, एक यूनिफ़ॉर्मिटी उसमें दिखाई दे। देखिए अब डेफिनेशन देखिए, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफ़ॉर्म मोशन। यानी कि द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल इन डिस्टेंस, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे, किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ग्राफ पे हम देखते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसमें हम टाइम लिख दें, इस पर डिस्टेंस। जैसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 1 आवर, फिर यहाँ से डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 2 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 3rd आवर में 2 किलोमीटर। तो यहाँ एक यूनिफॉर्म एक स्ट्रेट लाइन दिखी, तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिफिनेशन देखिए, द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आप अपने घर के टेरिस पे गए होंगे, मान लीजिए को बॉल से खेल रहे हैं और बॉल नीचे गिर गई, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में बॉल तो स्लो आती है, लेकिन जैसे ही नीचे अर्थ के पास पहुँचेगी बॉल स्पीड हो जाती है। यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम तो सेम वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन डिस्टेंस ऊपर नीचे होता रहेगा, उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ पे देख लेते हैं, ये एक्स, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।